अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने जितना भी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा या जो हमने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और उसके दौरान जो जो बातें हमने रूल्स समझे, तो हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द टू इनपुट्स। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से दो इनपुट ले। obtain the two numbers from the user, दो आपने यूज़र से इनपुट ले ली, एंड देन करना क्या है, प्रिंट द सम, उनका सम हमने प्रिंट करना है, डिफरेंस प्रिंट करना है, प्रोडक्ट एंड द कोशेंट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर को डिवाइड करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कोशेंट। फॉर एग्जांपल हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, वट एवर द आंसर इज 4, तो 4 इज द कोशेंट। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ये क्वेश्चन था, तो बजाय क्वेश्चन को हम अलग शो करते हैं, मैंने उसे कमेंट्स में लिख दिया। इसलिए अब जब भी आप कोई क्वेश्चन या एग्जांपल लिखें तो उसे पहले कमेंट्स में भी लिख लें। इस तरह जब भी आप ये कोई फाइल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तरीकाकार क्या होता है कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करनी है, तो दैट विल बी हैश इंक्लूड iOS stream, this is the important one. Next is int main, क्योंकि अभी तक हमने int ही पढ़ा है, ब्रैकेट्स थोड़ा बहुत एंटर कर दें। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज टू टेक द आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें को प्रॉम्प्ट मैसेज करना पड़ेगा, तो दैट विल बी std cout, okay, std cout and then space insertion operator, some prompt message, enter the first integer number, क्योंकि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, वो एंड इक्वल के बाद हमेशा स्पेस लगानी है। कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जो पहले आया था इनिशियल, एंड देन यू हैव टू टेक इनपुट, तो std, ओके, ये हमने स्पेस के बाद एक एग्जांपल आ रहे हैं, std scene ट्रशन ऑपरेटर, व्हाट इज द वेरिएबल नेम नंबर 1। यहाँ पर हमने ये गलती की कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, इंट number 1, number 2, and then we need for sum, we need for product, we need for difference and quotient। तो मैंने पहले चार लेटर जो हैं, जो लंबे वेरिएबल्स हैं, उनके नाम लिख लिए, और चूँकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। ओके, पहला नंबर हमने इनपुट ले लिया, सेम इज़ द नेक्स्ट थिंग। तो बजाय कि आपसे दोबारा कोड में लिखें, आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V को यूज़ करें, लेकिन याद रखेंगे आपने वेरिएबल का नेम चेंज करना है, वरना काम खराब हो जाएगा। दिस इज द सेकंड इंटीजर। एंड नेक्स्ट जाने से पहले, चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा आउटपुट भी आनी है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, तो बार बार हमें std लिखना पड़ा है। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किसी तरह अगर हम std से जान छुड़ा लें, यानी कि अगर हम प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखें, तो इट विल बी फार मोर बेटर। कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसकी बजाय इसकी कोई हेडिंग दे दी जाए तो इट विल बी गुड। हेडिंग क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे बगैर std के लिखते हैं। चलिए, sum दोनों is नंबर्स equal to इनपुट कर number दिए। 1 नेक्स्ट इज plus number 2 मेक सम termination, थोड़ी फॉर्मूलेशन, बहुत स्पेस दे लेते हैं, and next is product is equal to number 1 static, product के लिए हम static यूज़ करते हैं, and then number 2 termination, difference is equal to number 1 minus number 2 termination, quotient is equal to number 1 divided by number 2। अब हमने सारा डाटा लिख लिया है। नाउ वी हैव टू गो फॉर आउटपुट। cout insertion operator, sum is equal to, again insertion, variable name which is sum, and next is endl। यहाँ पर हम सिर्फ endl std के बगैर लिखेंगे, चूँकि हमने उसके लिए ऊपर कोड यूज़ करना है, so we don't need to write here। and next is cout डिफरेंस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का ध्यान रखें, इक्वल के बाद स्पेस ज़रूर लगाएं ताकि नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा इक्वल के थोड़ा सा फासले पर आए, तो दैट इज़ डिफरेंट। और जब हम हेडिंग लिख रहे हैं तो इधर तो हम पूरा लिखें ना,
तो जो आउटपुट स्टेटमेंट हो उसमें डिफरेंस पूरा लिखें, बाकी में वेरिएबल के लिहाज से लिखें। एंड अगेन नेक्स्ट सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दैट इज PRO and next सी आउट लास्ट इज द quotient is equal to next is QOT and L5। अब इनपुट आ गई सारी, कुछ आउटपुट लिख दिया हमने, ब्रेसेस आउट। अब एक चीज़ रहेगी कि हमने जो हेडिंग लिखनी थी दैट इज यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपने जो है लिख देना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद। तो जो कोड है इट इज यूजिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, दैट इज ING। अभी देखें तो ये आपकी हेडिंग आ गई यूजिंग नेम स्पेस और आगे std जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं, होप सो कोई एरर नहीं आएगा। ओके, कंपाइलिंग से पहले उसने कह दिया कि आप इसका नाम रख दें फाइल का, तो दैट विल बी chapter 2 _ 2.16 सही। इसे हम सेव कर लेते हैं। And the compiling process has started. It will take a little time. और देखें जब भी कंपाइलिंग हो रही है तो ऊपर ये कंपाइलिंग लिखा आएगा। ओके, कंपाइलिंग हो गई, कोई एरर्स वगैरह नहीं आया, टाइम से 14 सेकंड ले लिया। नाउ वी हैव टू रन। मैंने बजाय के इकट्ठा करने के सेपरेट कर लिया। तो दिस इज हियर इट इज। Enter the first integer, let's say it is 10. Enter the second integer 5. Now let's see the result. Sum is 15 and the difference is 5, product is 50 and the quotient is 2. थोड़ा सा अलाइनमेंट में फ़र्क हो गया, जो क्वेश्चन से पहले हमने स्पेस नहीं लगाई थी, बाकी सब चीज़ें ठीक आई हैं। अब मज़ीद यहाँ पर क्वेश्चन क्या पैदा होता है? क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि जब हमने इनपुट में इंटीजर की बजाय डेसिमल नंबर पुट किया था तो एरर आ गया था। आप ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा हर इंटीजर की डिवीजन या पे क्वोशंट जो है वो 2 ही आए। जैसे हम 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 1.8। तो फिर क्या आंसर आएगा? तो एक दफ़ा अगेन रन करते हैं, साथ क्वोशंट को भी थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं एंड रन अगेन। अब देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट हम रख लेंगे इनपुट 9 एंड द सेकंड विल बी 5। फिर देखते हैं क्या एरर आता है कि नहीं, क्या सिचुएशन आती है। तो फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द सेकंड इज 5। ओके, द सम इज 14, डिफरेंस इज 4, प्रोडक्ट इज 45 एंड क्वोशंट, जो मेन जिस चीज़ के लिए मैंने ये काम किया है, क्वोशंट इज 1। यहाँ से क्या हमें एक रिजल्ट मिला कि जब हम दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हैं या कुछ भी प्रोसेस करते हैं और आंसर हमारा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो जो कंपाइलर है, जो एग्जीक्यूशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, बैक एंड पे जो सेविंग की जाएगी वो इंटीजर की ही की जाएगी। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना भी आगे नेक्स्ट है कि क्या ये राउंड ऑफ होता है या कट ऑफ होता है। दैट मीन यहाँ पर था 1. हमारा आंसर था 1.8, तो इसने राउंड ऑफ नहीं किया। अगर 9 को 5 से डिवाइड करें तो द आंसर इज 5, 1 द 5 एंड 4 पीछे रह गया, तो 5 पॉइंट के बाद 8 द 40। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि ये इंटीजर जो है राउंड ऑफ नहीं होगा, ये जस्ट क्या है, कट ऑफ होगा। इसे हम चॉप कर देंगे कि 1 के बाद, पॉइंट के बाद जो भी है वो सारे का सारा मेमोरी से अरे, और सिर्फ जो शुरू का इंटीजर पार्ट है उसको सेव कर लिया जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ यहाँ पर नहीं होगी जैसे कि हम आपके कैलकुलेटर्स में होती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी मज़ीद क्या इस पर डिस्कशन हो सकती है कि जिस तरह हमने STD से जान छुड़ाई है, इस तरह ये देखें बार बार हर लाइन के बाद हमें एंडल लिखना पड़ा, तो क्या ही बेहतर हो कि अगर हमें इसका भी कोई ना कोई मतलब सोल्यूशन मिल जाए कि एक ही दफ़ा एंडल लगाना पड़े, ज़्यादा दफ़ा ना लगाना पड़े। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर। बाकी ये कि हमने यहाँ पर ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, हम इन वेरिएबल्स को उड़ा भी सकते हैं। जैसे सम इज, हम डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं नंबर 1 + नंबर 2। यहाँ पर जो सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस हैं तो इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा फिर रन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है।
होपफुली पढ़ना तो नहीं चाहिए। फर्स्ट इंटीजर इज 8 and the second digit is 3, so this is our result। तो अगेन देखें डिवीजन में 3 to the 6 आगे जो मर्जी आ रहा है उसने ख़त्म कर दिया और हमारा इंटीजर पार्ट 2 लिख दिया। बाकी मज़ीद इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये सारी की सारी कि तमाम इक्वल इधर स्पेसिंग बराबर कर लें तो ज़रा एक अच्छा मतलब आउटपुट आ जाती है। जैसे थोड़ी सी इक्वल आप इधर कर लें, हियर इट इज़, तो आंसर जो है सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। तो दिस इज इट। चलिए साथ हम ये कर लेते हैं कि ये नंबर्स जो हम 2 दफ़ा लेने हैं। इमेजिन हमें इनपुट लेनी है 10 नंबर्स की, तो फिर हमें 10 दफ़ा प्रॉम्प्ट मैसेज करना पड़ेगा। तो क्या हम एक ही लाइन के अंदर इनपुट ले सकते हैं? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर द 2 इंटीजर नंबर्स और सीन के बाद लगाते हैं नंबर 2, दूसरी लाइन गायब। अब देखते हैं क्या ये सीन चलेगा कि नहीं चलेगा, कि 2 नंबर्स क्या इकट्ठे इनपुट ली जा सकती है उनकी। अगर ली जा सकती है तो क्या सिचुएशन होगी। अगेन हम रन कर रहे हैं, मे बी एरर आ जाए क्योंकि ये तो हम तो कई लगा रहे हैं। ओह नो एरर। अब क्या करेंगे, मतलब 2 नंबर्स को इकट्ठा कैसे लिखा जा सकता है? मतलब पहले तो एक इनपुट जाएगी फिर ही सेकंड जाएगी ना। तो जब एक लाइन में अंदर 2 नंबर्स आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो 8, चलिए तो फर्स्ट हो गया, तो क्या मैं एंटर दबाऊंगा? नहीं, एंटर दबाया तो आगे चला गया, मतलब दूसरी इनपुट दो, दैट इज़ 3, तो आंसर आ गया। लेकिन बजाय इसके कि आप 8 दबा के फिर एंटर दबाएं, ये सेकेंड मेथड है जो कि अच्छा भी लगता है, क्योंकि तुम्हें स्पेस दे ली जाए। जैसे कि मैं अभी करने लगा हूँ कि सॉरी इधर कर्सर है 8 स्पेस 3 एंटर एंड दिस इज आवर रिजल्ट। तो ये पिछले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि अगर हमने एक से ज़्यादा नंबर्स की इनपुट लेनी है तो आप ऊपर हेडिंग में एक ही लाइन में इनपुट ले सकते हैं। जस्ट क्या करना है, सीन बढ़ाते जाओ, नंबर 1 नंबर 2, तीसरा हमारी एक लाइन 2 लाइन्स की भी बचत हो गई है। लेकिन इनपुट लिखने का तरीका क्या है कि 8 उसके बाद स्पेस दें, फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर लिखना है वो लिखें, फिर अगेन अगर ज़्यादा इनपुट्स हैं 3 हैं तो स्पेस देकर एक और लिख लें। बजाय कि आप 8 एंटर 3 फिर एंटर कुछ और नंबर पुट करें तो आगे की तरफ चला जाएगा, तो फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लगेगी। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स फाइन। थैंक यू।